नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू की एक नई वीडियो में। मार्केट में थी तबाही, स्मॉल कैप, मिड कैप्स ने पूरा पोर्टफोलियो आपका लाल कर दिया होगा। लेकिन लार्ज कैप्स ने थोड़ा बहुत चाल लिया। अगर आप आज हीट मैप भी देखो, तो एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस, कुछ भारतीय एयरटेल, इन जब सबने कुछ बचाया, वरना तो पूरा लाल हो गया था। निफ्टी 100 देखोगे आप तो थोड़ी ज़्यादा रेड टाइल्स मिलेंगी। निफ्टी बैंक देखोगे तो एचडीएफसी बैंक के अलावा सब लाल में मिलेंगे। तो अ, भले ही पॉइंट निफ्टी ज़्यादा मूवमेंट नहीं क्या हो, निफ्टी देखिए 3 पॉइंट का मूवमेंट है, बैंक निफ्टी में 45 का। एक 22,000 और एक 47,000 के इंडेक्स में 3 पॉइंट्स और 45 पॉइंट्स ना के बराबर होते हैं, तो दोनों में काइंड ऑफ डोजी बनी है। देखेंगे, उसको भी देखेंगे। अगर आप निफ्टी फिफ्टी देखोगे तो आज जहाँ ओपनिंग थी वही क्लोज थी, प्योर डोजी बनी है, आपको शायद व्यू भी नहीं हो पाएगा। बट हमारा 22,000 का अभी जो सपोर्ट है वो अभी बना ही हुआ है। 22,220 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म पे सपोर्ट है, वहाँ पे बचा हुआ है। पर अगर आप इसको कन्वर्ट करके डेली से अगर आप 2 आवर्स पे लगाओगे ना, तो आप देखोगे कि लगातार निफ्टी में हायर हाई ही बने जा रहा है। अगर 2 आवर के चार्ट पे लगाओगे तो आप देखोगे कंटिन्यूअसली इसमें हायर हाई ट्रेंड, तो काइंड ऑफ एक अप ट्रेंड में ही है ये। तो क्योंकि लार्ज कैप्स में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, दिन भर बैठ के सेबी चेयरमैन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं, मिड कैप्स को लेके, स्मॉल कैप्स को लेके। और मैंने तो देखा आज कुछ एंकर भी थे जो टीवी बहुत खुश हो रहे थे कि स्मॉल कैप गिर गया, लोग ऐसे निकल गए, वीकेंड्स निकल गए, वाह-वाह। अपनी-अपनी मेंटालिटी है, ठीक है? और अपने आप को नंबर वन बताने की मेंटालिटी है। तो अगर इसीलिए कभी किसी की एनालिसिस ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी होती, आपको अपनी एनालिसिस ज़रूर करनी होती है। आप किसी को भी देखो, सब देखो, लेकिन अपनी एनालिसिस ज़रूर करो। वरना ये तो ऐसे टीवी पे जब ऊपर जाएगा तो भी खुश होंगे कि हमने पहले बताया, और नीचे जाएगा तो भी खुश होंगे कि पहले हमने बताया। बताते नहीं, जब उल्टा होता है तो बताते नहीं है। पर वो सब छोड़िए, बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए आज यहाँ भी एक डोजी बनी है, ऊपर-नीचे मूवमेंट, कुछ भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। बट फिलहाल इसमें भी एक 46,500 का सपोर्ट बना हुआ है। आज एचडीएफसी के अलावा किसी भी बैंक का सपोर्ट नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि कल बाइंग आएगी। शॉर्ट टर्म पे मीडियम टू लार्ज कैप्स जितने स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, उनमें थोड़ी बहुत बाइंग ज़रूर देखने को मिल सकती है। आज मैं भी थोड़ा बहुत घबरा गया था, कुछ बाइंग करनी थी मेरे को, लेकिन मैंने बाय ऑर्डर प्रेस नहीं हुआ। देखिए, ह्यूमन्स ही हैं। अ, गला सबका सूखता है, तो मैंने भी कुछ चाह कर भी बाय ऑर्डर प्लेस नहीं किए। लेकिन कल देखते हैं, मौका मिला ज़रूर बाय करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं जो सबसे भयानक इंडेक्स था, वो था पीएसयू इंडेक्स। यहाँ पर देखिए काफ़ी फॉल आया है। अभी ऐसा नहीं कि इससे बड़ा फॉल आया। अगर आप देखोगे परसों कितना आया 116 पॉइंट्स का, और आज कितना आया, मान लेते हैं 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का ही फॉल है। आप यहाँ देखो कितना पॉइंट का फॉल आया था। एक ही दिन में 307, 308 पॉइंट का फॉल आया था, 5%। तो वो किस तरह से आपको कहानी बेची जाती है, सुनाई जाती है, कितना आपको पैनिक क्रिएट किया जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्मॉल कैप में इसमें आज जो डिक्लाइन थी वो काफ़ी बड़ी थी। ट्रेंड रिवर्सल के सिंबल दिख रहे हैं, सपोर्ट टूट रहा है। हमने कल भी डिसाइड किया था कि 15,000 का एक सपोर्ट है स्मॉल कैप में, इसके वो नीचे काफ़ी दिक्कत होगी। 15,000 को टेस्ट किया इसने आज। अगर आप आज का लो देखोगे तो 15,010 है, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है। कल थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी किया, तो भी ठीक है। मुश्किल है क्योंकि पैनिक मार्केट में बहुत क्रिएट किया जा रहा है, वो खासतौर से रेगुलेटर और सेबी के नाम पे। खैर, हम सबको पता है कि सेबी एक टूथलेस, अ, बिना कुछ करने वाली कमिटी है। कोई एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, कुछ करती नहीं है, खाली बोलती रहती है। चेयरपर्सन भी वैसे ही हैं, बट स्टिल ठीक है। जिस तरह मार्केट में पैनिक होता है रेगुलेटर के नाम पे, तो और नीचे गिर गया तो कोई सबक नहीं होगा। इसीलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में बने रहिए और हल्के में निकाल दीजिए। मिड कैप में देखिए बहुत फॉल नहीं आया, कंसोलिडेट ही किया, ठीक है। पोर्टफोलियो हमारे ज़रूर रेड थे, लेकिन हमारे जिसमें कन्विक्शन है हम उसे बना रहेंगे। जिसमें प्रॉफिट बुक करने की बारी आएगी, उसमें प्रॉफिट ज़रूर बुक करेंगे। आर्किंग केमिकल्स मैंने खोल लिया है, देखिए। फिर मेरा वही क्वेश्चन है, क्या प्रॉफिट बुकिंग की? यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट फिर से तब बनेगा जब एक सेलिंग आएगी। आज देखिए जब दोपहर के टाइम आप देखोगे ना, तो 5.5% ये नीचे था। क्लोज़ कितना हुआ? 1.5% नीचे क्लोज़ हुआ, नीचे से अच्छी खासी बाइंग आई। तो 1-2 लेवल पे जब कंसोलिडेट होगा, ऊपर-नीचे कहीं मूव करे, उसी लेवल के आस-पास मूव करे, तो इसमें फिर बाइंग करेंगे। फिलहाल 583 के सपोर्ट के साथ ही हम टिके रहेंगे, अनटिल अनलेस कहीं सपोर्ट बनता है। तो जब एक्चुअली होता क्या है ना, जब मार्केट में पैनिक आता है, तो कोई चार्ट पैटर्न ऐसा कुछ टिकता नहीं। जब पैनिक आता है, तो सारे पैटर्न्स उड़ जाते हैं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। एस्टेल का भी हम देख रहे थे एनालिसिस, हमने काफ़ी एनालिसिस किया था। ब्रेकआउट भी आया, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे आ रहा है, प्रेशर के साथ आ रहा है। अभी भी 2000 का बेसिकली एक ब्रेकआउट दिया था, ज़रूरी भी है, वॉल्यूम के साथ दिया था। बट आप इसको अगर डेली से वीकली चार्ट पे लगा लोगे ना, तो अभी भी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं।
एक पोल फ्लैग, एक चैनल का ब्रेकआउट तो है ही, एक पोल फ्लैग का भी ब्रेकआउट है और अभी भी इसमें सपोर्ट बना हुआ है, अभी भी नीचे नहीं आया है। तो 2000 तक वेट करेंगे। 2000 के नीचे अगर ये क्लोज़ हुआ वीकली बेसिस पर, तब इसमें टेंशन की बात आएगी, फिलहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बने रहेंगे ऊपर-नीचे मार्केट में होता रहता है स्टॉक, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन कभी-कभी एनालिसिस गलत भी साबित हो जाती है, जो कि हुई हमारी वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में। मैंने पहले बताया था कि रिस्की कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक रिस्क लेना बनता है क्योंकि देखिए इस पॉइंट पे मैंने इसमें कई बार ट्रेड लिया हुआ है और फिलहाल जितना भी पैसा इसमें मेरा लगा है वो बेसिकली अ, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के ही प्रॉफिट का पैसा है। तो ठीक है, कभी आपकी एनालिसिस सही होती है, कभी गलत होती है। अगर आप इसको वीकली बेस पे देखोगे ना तो आपको ये चैनल दिखाई देगा, इस चैनल में से ठीक है, कभी-कभी चार्ट नेगेटिव हो जाता है तो थोड़ा-सा लॉस में ज़रूर है। अगर थोड़ा और नीचे गया तो स्टॉप लॉस लेके एग्ज़िट करेंगे। लेकिन हाँ, एनालिसिस सही साबित नहीं हुई। कई बार इस चैनल पे आके इस बॉटम पे आके इसने सपोर्ट लिया है और कभी-कभी इस लेवल पे सपोर्ट लिया है 570 लेवल पे। तो ब्रेकडाउन हो गया, देखते हैं अगर कल इसमें थोड़ी-सी बाइंग आई तो ठीक, नहीं आई तो दिक्कत होगी, एग्ज़िट करेंगे, कभी-कभी लॉस लेना भी बनता है, ठीक है, एग्ज़िट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आकिल केमिकल हम पहले देख चुके हैं, सुलह में आज रेजिस्टेंस था, थोड़ी-सी बाइंग आई, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे वीकली बेसिस पर, हम इसको देख रहे हैं वीकली बेसिस पर, हम इसको देखेंगे भी वीकली बेसिस पर। वीकली बेसिस में अभी इसमें कोई रिवर्सल नहीं आया है। अगर आपको एक पैरेलल चैनल लेना है, पैरेलल चैनल को इस तरह से आप ड्रॉ कर देना है, ऊपर से विक और नीचे बैंड कैंडल जॉइन करते हुए, वापस जब इस लेवल पे आएगा 500 के लेवल पे तब इंटरेस्ट बनेगा। अच्छा नीचे आया था लेकिन उतना लेवल पे नहीं आया तो फिर इसको वेट करेंगे। अब देख लेते हैं हम पारस। पारस डिफेंस के साथ क्या दिक्कत है कि इसने आज 200 डेमा ब्रेक कर दिया। मैंने ट्वीट भी किया था, 200 डेमा ट्वीट क ब्रेक कर दिया है, ये चार्ट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। कन्वर्ट कर लेंगे अगर हम इसको वीकली बेसिस पर ना तो एक सपोर्ट ज़रूर दिखाई देगा, वो है 100 वीकली एक्सपोनेंशियल का, याद रखिए 50 वीकली तो ब्रेक कर दी है, 100 वीकली अभी भी बचा हुआ है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तब एक एक पॉइंट होगा जहाँ हमको थोड़ा-सा लगेगा कि प्रॉफिट बुक करके यहाँ से भी निकलना बनता है। लेकिन एक सपोर्ट भी है इस लेवल पर, अगर आप देखो तो 640 का लेवल है, तो हम इसमें वेट करेंगे। कल कल देखते हैं क्या होता है, अगर 640 के नीचे गया, क्योंकि हमने तो इस लेवल से बाइंग की है, यहाँ पर पूरी बाइंग की है, तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे। अभी 50% से ऊपर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक करेंगे, पार्शियली बुक करेंगे लेकिन निकलेंगे। प्रॉफिट बुक करना भी पार्ट है, गेम का बनता है अभी। टीसीएस, देखिए टीसीएस आईटी स्टॉक्स अच्छे थे, मुझे लग रहा है कल भी आईटी स्टॉक अच्छे चलेंगे। अ, देखो आप डेली बेसिस पे तो उसने हायर हाई बनाया हुआ है, अच्छा पैटर्न है। जब आप कन्वर्ट कर लोगे ना इसको वीकली पे, तो आपको दिखाई देगा क्या कि एक पूरा का पूरा राउंडिंग बॉटम यहाँ इसने बनाया और उसका ब्रेकआउट यहाँ पर आया है और उसके ऊपर जा रहा है। ये तो हो गया एक एनालिसिस, लेकिन जैसे ही आप इसको मंथली में लगाओगे ना आप, मैं अक्सर मंथली लगाता हूँ, सैटरडे संडे में मंथली मंथली चार्ट लगाता हूँ, आपको बहुत सारे कैंडल्स का जो बिहेवियर होता है ना आपको बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो अगर आप मंथली बेसिस पे लगाओगे तो देखोगे कि इसने तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में है और एक डिप देता है, बाय डिप देता है, बाय और फिर एक हायर हाई बनाता है। तो एक अच्छा पैटर्न है, लॉन्ग टर्म से आप देखोगे तो सेम इसने फॉलो किया हुआ है, कोई नया नहीं है। तो लेकिन मंथली बेसिस में दिक्कत क्या है कि एक कैंडल को बनने में मंथ लगा देता है और आप यहाँ से मैंने ड्रॉ तो कर दिया भाई 2014 से लेके अब तक का है। तो मंथली बेसिस पे एनालिसिस और ट्रेडिंग करना सबके बस की बात नहीं है, ये इन्वेस्टिंग होती है। इसीलिए बाय एंड डिप जो होता है वो ऐसा होता है कि आपने एक डिप में बाय किया, ऊपर गया। किसी भी लेवल पे आपने बाय किया होता है यहाँ से लेके यहाँ तक तभी प्रॉफिट होता है। तो टीसीएस, इन्फोसिस ऐसी कंपनी है, ये बहुत रिच कंपनी है, सॉलिड बिज़नेस है, पैसा आता रहता है। एम्प्लॉइज़ को पैसा मिलता नहीं है एज़ यूजुअल, बट इनको मिलता रहता है। तो इस तरह से आपको देखना होता है, पर हम टीसीएस तो मेरे पास है नहीं, हम आईटीबीज़ के थ्रू देख रहे हैं, तो आईटीबीज़ का भी सेम ट्रैक है। वो या तो आप इंडिविजुअल स्टॉक लीजिए या उसका एक एक ईटीएफ ले लीजिए, कंबाइंड ग्रुप ले लीजिए। इसके बाद देख लेते हैं आईटीसी। आईटीसी में देखिए एक न्यूज़ है, चलिए इतने अपने ऑल टाइम फेवरेट यतिन मुत्तक के पास। देखिए ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यानी बैट, ये बेचेगा 3.5% स्टेक आईटीसी में ब्लॉक डील के साथ और डिस्काउंट भी दे रहा है। 384 से ₹400 के बीच में है। 5% का डिस्काउंट है और 3.5%। आईटीसी के आप जब उसमें जाओगे ना शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो आपको बैट नहीं दिखाई देगा, बट चाहे ये मिडल्टन हो, चाहे ये रॉथमैन्स इंटरनेशनल हो, इन मल्टीपल एंटिटीज़ के थ्रू ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको होल्ड करता है। तो इस तरह का मिलता है और हाँ, मैं आपको न्यूज़ बताना भूल गया कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने भी अब एसआईपीज़ जो हैं उन पे कैप लगा दिया है। अभी मिडल क्लास की तो एसआईपी लिमिट से बहुत ऊपर है। मैं तो किसी पर्सन को नहीं जानता जो 2 लाख पर मंथ की एसआईपी करता हो किसी एक स्मॉल कैप या मिड कैप में। तो वापस आते हैं आईटीसी पर, ब्लॉक डील हो रही है, सेल है। तो आईटीसी में भी हमारी एनालिसिस थोड़ी गलत हो गई, हम तो ₹500 के लिए देख रहे थे। आज मुझे लग रहा है शायद गलत एनालिसिस का ही दिन है। बट हमने यहाँ से ब्रेकआउट लिया था 500 का, हमने टारगेट था, 500 तो गया नहीं। रिवर्सल आया, काफ़ी नीचे आया। अगर आप देखो ना अब, तो
अब अगर आप एक चार्ट पैटर्न देखो तो आपको इस तरह से एक डाउन फ्लैग दिखा रहा होगा, ये पोल हो गया, ये फ्लैग, राइट? इसी तरीके से डाउन फ्लैग, अगर ये ब्रेकआउट आया तो यही टारगेट नीचे की तरफ जाएगा। शायद डेली बेसिस पर बहुत अच्छा ना दिख रहा हूँ, मैं अपनी ड्राइंग क्लियर करता हूँ एक बार, और वीकली से हटा के इसको डेली से हटा के, सॉरी, वीकली बेसिस पे लगाता हूँ। तो वीकली बेसिस पर हमको और भी क्लियर दिखाई दे रहा है। मुझे लगा नहीं था इतना क्लियर दिखाई देगा, बट ये इस तरीके से पोल और ये इसका एक फ्लैग। तो अगर इसमें ब्रेकडाउन आया तो काफ़ी नीचे जाएगा, कम से कम यही टारगेट जो है ये नीचे की तरफ जाएगा। तो बेयर मिनिमम वो 300 साढ़े 300 के पास तो बिल्कुल जा सकता है। पर देखना होगा कि इस लेवल पर एक सपोर्ट भी है, आप देखो। एक बार रॉथमैन का ये नीचे स्टॉक गिर क्यों रहा है? क्योंकि वो उसमें प्ले करना चाह रहा है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको का, सॉरी, स्टेक सेल। अगर ये बेच लेते हैं, ये भी थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, मार्केट में जो ओवर आएँगे वो भी निकलेगा। हो सकता है यहीं से एक बाइंग आई मूवमेंट भी आए, लेकिन प्ले होने देंगे मार्केट में। अगर आप वीकली बेस पे देखोगे तो एक लोअर लो ही बनाया, हो सकता है यहाँ से ऊपर करके फिर एक लोअर लो ही बना दे। तो वेट करने देंगे, चार्ट पे शो होने देंगे, फिर हम पोज़ीशन लेंगे। जिसकी पहले से बाइंग है, काफ़ी नीचे से बाइंग की है, दैट इज़ ओके। डिविडेंड देने वाली कंपनी है, आईटीसी स्टेबल है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं। अब आ जाते हैं डीमार्ट। डीमार्ट में आज जो आप कैंडल बनी है, ये जो विक देख रहे हैं, काफ़ी नीचे गई है। आई थिंक ये कोई फ्रीक ट्रेड रहा होगा। ये तो फ्यूचर ऑप्शंस भी नहीं है। अगर आप 1 मिनट के आप चार्ट पे लगाओगे ना, मैं देख रहा था, 1 मिनट के चार्ट पे लगाओगे तो कोई बड़ी-सी, कोई अजीब-सी ऐसी कैंडल मिल रही है। मैं इसको यहाँ लाता हूँ, ये देखिए। बहुत नीचे गई, बहुत ऊपर बाइंग आई, इतनी सेल थी, फ्री ट्रेड था, फैट फिंगर थी, क्या थी, गॉड नोज़। बट इस वजह से आपको एक लंबी सी विक दिखाई दे रही होगी। लेकिन ओवरऑल ग्रीन में ही लॉन्च हुआ। अगर आप वापस हम चलते हैं डीमार्ट में, तो डीमार्ट में आप देखोगे 3 मार्च को अपडेट था। क्या था? बेसिकली स्टोर ओपनिंग का था कि इनके नंबर ऑफ स्टोर ओपन हो गए, एक नया बैंगलोर में ओपन किया। तो ये 3 मार्च का हो गया। अब देखिए 7 मार्च को एक और हो गया। वो बैंगलोर में था, ये चेन्नई में होगा। ये चेन्नई में हो गया, और आप देखो आज फिर एक आ गया है स्टोर ओपनिंग इन्फॉर्मेशन। ये थोड़ी देर पहले ही आया है, और ये कहाँ ओपन किया है इन्होंने? ये भी इन्होंने आंध्र प्रदेश में ओपन किया है, और एक शिरडी महाराष्ट्र में किया है। तो 2 नए स्टोर ओपन किए हैं। तो लगातार स्टोर ओपनिंग जो है वो एग्रेसिव होती जा रही है। इसीलिए स्टॉक में भी अप एंड मूवमेंट आता रहा है, क्योंकि देखिए खुद के स्टोर होते हैं, कोई रेंट तो देना नहीं होता, खुद की प्रॉपर्टी ओन करते हैं। और जब रेंट कम था तो काफ़ी खरीदी, इन्होंने रेंट खरीद ली, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ खरीद ली। अब धीरे-धीरे उनको ऑनलाइन ला रहे हैं। अब इनका रेवेन्यू भी जोड़ेगा। आपको वॉल्यूम भी आता हुआ दिख रहा है, और हमने ये चैनल ड्रॉ किया था। ये चैनल हमने वीकली बेसिस पे ड्रॉ किया था। अगर मैं आपको वीकली बेसिस पे इसको कन्वर्ट करके दिखा पाऊँ, तो वीकली बेस पर ड्रॉ किया था हमने, एक सपोर्ट है लेवल का, इसके ऊपर जाना था, लेकिन हमने तब पहले भी लिखा था कि 4082 4082 के ऊपर इसको जाना ही होगा। मल्टीपल लेवल पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर मल्टीपल लेवल पे इस पे रेजिस्टेंस है। तो 4082 के ऊपर जाएगा, फिर क्लोज़ होगा, तभी हम इसमें मानेंगे कि ब्रेकआउट आया और नेक्स्ट चलने के लिए तैयार होगा। वरना सिर्फ शॉर्ट टर्म पे बर्स्ट आता रहेगा और होता रहेगा। इसके बाद के-फिन टेक में हमने कल देखा था कि ब्लॉक डील हुई, और ब्लॉक विंडो में नहीं हुई, मार्केट ओपन के बाद हुई। अच्छा नीचे था, 5-6% नीचे था। हमने कल देखा था कि इस लेवल पर इसकी एक प्रैक्टिस है सपोर्ट बनाने की, तो अगर इस लेवल पे आया 600 के लेवल पे तो हम इसमें बाइंग करेंगे। लेकिन मैंने बाइंग क्यों नहीं की? क्योंकि ओपन ही इसके नीचे हुआ। अब पिछली बार भी जब ब्लॉक डील आई थी तो ओपन नीचे हुआ, तो उसके बाद थोड़ी बहुत बाइंग सेलिंग आई थी, थोड़ा पैनिक तो रहता ही है। और इस तरह से स्मॉल कैप मिड कैप में है, तो इसीलिए मैंने बाइंग नहीं की। मैं भी थोड़ा-सा वेट करना सोचा कि थोड़ा और नीचे मिल जाए, तो और अच्छी बात है। बट हो सकती है दिस लेवल में बाइंग ठीक लेवल है, पर वेट करेंगे, चार्ट को प्ले होने देंगे। देखिए जब 600 पे आज बाय करना है, कल बाय करना है, कभी भी है, आपके ऊपर है। अगर यहाँ पर इसने कल कैंडल बना ली तो ठीक है, नीचे कंसोलिडेट किया तो भी ठीक है। देखेंगे, बेसिकली चार्ट पे प्ले होने का वेट कर रहा हूँ मैं। इस लेवल पर भी बाइंग एक्चुअली कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कोटक ने अपना 2% शेयर ज़रूर बेच दिया। पर देखते हैं किस तरह से बिहेव करता है। क्या कल इसमें और डाउनफ्लो आएगा? क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि एंजल वन में कल हमने डिस्कस किया था कि मैं फर्स्ट लेवल बाइंग करने के लिए रेडी हूँ, और आज उससे भी 5% नीचे आ गया। हमने कल भी देखा था कि इस लेवल पर देखिए एक बाइंग है, और मैं थोड़ा ऊपर बाय करने की सोचा था, मुझे लगा था कि कल रिवर्सल आ जाएगा या एक यहाँ कंसोलिडेट करेगा, लेकिन देखिए सीधा भड़बड़ा के 5.5% का डिस्काउंट 150 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो इसमें भी मैंने बाइंग नहीं की, लेकिन इस लेवल पे बाइंग करना बनता है। कल देखते हैं रिएक्ट करना है। कल मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे एक नीचे विक ज़रूर बनेगी, लेकिन लास्ट में ये ऊपर इस तरह से कैंडल बनेगी, ऊपर क्लोज़ होगा, ऐसा मेरा मानना है। गलत भी हो सकता हूँ, मार्केट में पैनिक है, तो इसमें भी सेलिंग आएगी। डाउन ट्रेंड में जा रहा है, देखिए लोअर लो बनाया जा रहा है, और दिक्कत ये है कि जो नीचे जब जा रहा है तो लगातार लो बना रहा है। जो बाइंग आई एक दिन का, जो अ, एक अरेस्ट हुआ, एक दिन ऊपर नीचे नहीं गिरा, लेकिन वो डोजी थी।
उसके बाद देखिए कितना भयानक रेड बनी हुई है। तो काइंड ऑफ फॉलिंग नाइफ की तरह, इसीलिए मैं रुक गया। बट देखते हैं मार्केट को रिएक्ट होने देंगे, लेकिन मेरे पास फंड रेडी है एंजल वन में डालने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं एचडीएफसी बैंक। आज एचडीएफसी बैंक इकलौता था ऐसा फाइनेंस फाइनेंसिंग सेक्टर में, बैंक सेक्टर में जिसने ग्रीन में दिया। और ये और जियो फाइनेंस जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट छोड़िए उसको। इसमें बाइंग जरूर आई, लेकिन अगेन ये इसी सेगमेंट में ऊपर नीचे जा रहा है। इसको इसको जाने देंगे 1400, या तो 1480 के ऊपर चला जाए, कहाँ गई हमारा ड्राइंग चार्ट, या तो 1480 के ऊपर चला जाए। देखो सिंपल सी बात है, या तो इसके ऊपर चला जाए या इस लेवल 1388 के नीचे आ जाए। ये 100 पॉइंट का जो रेंज है, या तो इसके ऊपर जाए तो, या इसके नीचे जाए तो हम एनालिसिस करेंगे। फिलहाल कुछ बनता नहीं है। अगर आप देखना चाहो तो इस तरह से ये भी एक डाउन फ्लैग ही बना हुआ है। अब डाउन फ्लैग का ब्रेकडाउन आया तो ठीक, या ऊपर रिवर्सल किया तो ठीक, क्योंकि सपोर्ट के पास ही है। डेली से हटा के अगर मैं इसको वीकली पे लगाऊंगा ना, तो आपको और भी क्लियर दिखाई देगा कि ये सपोर्ट है अच्छा खासा यहाँ पे। पहले भी सपोर्ट था, ऐसा नहीं कि आज ही बना है, पहला लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। यहाँ से इसने पहले भी रिवर्सल किया, तो अब भी रिवर्सल कर सकता है। देखिए सेम, अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए हटाता हूँ, तो आप देखोगे कि सेम ऐसा डाउन फ्लैग, और ये ऐसा, या तो नीचे ब्रेक डाउन कर दे या ऊपर रिवर्सल कर दे। तो वेट करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। इसके बाद लास्ट में आता है जियो फाइनेंस। आग लगे एनबीएफसी में, जियो फाइनेंस मस्ती में। हाँ, आज इसने भले ही एक शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न बना दिया है टॉप पर, तो हो सकता है रिवर्सल आए, लेकिन वॉल्यूम थी, बाइंग थी, लोगों को इंटरेस्ट बन रहा है, लोगों को लग रहा है कि यही बचेगा और कोई नहीं बचेगा। रूमर्स, जोक्स, मीम्स सब चल रहे हैं ऊपर। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, अपना फॉलो करना है। अगर आपको लगता है ठीक तो ठीक, और अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो दूरी बनाए रहिए। मार्केट में जिसने आप पैसे नहीं डुबाए, वही पैसे बचा लिए। कहते हैं ना कि मनी सेव्ड इज अ मनी अर्न। अगर आपने पैसे बचा लिए, प्रॉफिट बुक कर लिया, जेब में रखिए, वेट करिए। एक दिन में स्टॉक अगर नीचे गिरा है, अगर वो नीचे गिरा है 10%, 5% ऊपर भी चला गया, ठीक है, एक कंफर्टेबल लेवल आ जाएगा, तब अपने लेवल पे बाइंग करिए, अपने लेवल पे सेलिंग करिए। दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। एनालिसिस करिए, अपनी एनालिसिस उसके ऊपर करिए। तो ये था आज का वीडियो। स्टॉक पिकिंग कैसी लगी? क्या आपका पोर्टफोलियो भी लाल हुआ? स्मॉल कैप, मिड कैप ज़्यादा तो नहीं है? शेयर करिए प्लीज़। सब्सक्राइब करने में मत सोचिए। हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।